Hello, bachcho, let's read this question. The question says, in the diagram shown, the normal reaction force between 2 kg and 1 kg block is. तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, 3 ब्लॉक से 3 kg, 2 kg, 1 kg, और यहाँ पे एक फोर्स भी दिया हुआ है 18 न्यूटन. उसके साथ साथ हमें और भी नीचे से एक फोर्स दिया है, दैट इज 60 न्यूटन. और उसके बाद हमें ऑब्वियसली इंक्लिनेशन एंगल दिया है और मास भी दिया है 3 kg, 2 kg, 1 kg. अब नेक्स्ट चीज जो हम लिखना चाहते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो होगा की कंसेप्ट, वो लिख देते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम बॉडी ऑन इंक्लाइन. तो ये हो गया आपका की कंसेप्ट. अब हम जो नेक्स्ट चीज है वो फाइंड कर लेते हैं. अब इंक्लाइन में है, अब इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा. अब अगर हम कंसिडरिंग दिस टोटल, मतलब टोटल सिस्टम को बोलते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg, इसको टोटल एक ऐसा लिख देते हैं. कंसिडरिंग दिस लिखते हैं क्योंकि एबीसी बोलकर कुछ भी डिनोशन नहीं दिया हुआ है ब्लॉक्स का. दिस इज अ सिस्टम. अब इसमें टोटल एफ नेट निकालते हैं. अब पहले तो आपको 18 kg 18 kg नहीं, 18 न्यूटन 16 न्यूटन दिख ही रहा है. अब ग्रेविटी का फोर्स यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे, टोटल मास mg साइन थीटा होगा. अब टोटल मास है 6 g साइन 30 डिग्री, दैट इज हाफ. तो ये 2 3 ये आपका क्या आ जाएगा 30 न्यूटन. 30 न्यूटन आ गया. अब एफ नेट निकालते हैं. एफ नेट एफ नेट ऊपर की तरफ 60 मतलब ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स है तो उस हिसाब से 60 माइनस 30 माइनस 18, ये क्या आ गया 12 न्यूटन. ये एफ नेट आ गया. ठीक है. अब अगर टोटल मास निकालेंगे, मतलब अगर टोटल मास है आपका पता है एम, कैपिटल एम को टोटल मास मान रहे हैं बराबर 12. तो एम कैपिटल एम जो है आपको पता है कि टोटल मास है, दैट इज 3 + 2 + 1 2 + 1 kg, दैट इज 6 kg. तो ये 6 इंटू ए नेट बराबर हो गया आपका 12. तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ए नेट हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये आपका एक की वैल्यू आ गया. अब हमें अब हमें फोकस करना होगा 2 kg और 1 kg के बीच में. तो एफबीडी में एक काम करता हूँ 1 kg का बनाता हूँ. हमें नॉर्मल फोर्सेस के बीच में दिया है ना, और जो नेट एक्सीलरेशन है वो है अपवर्ड्स. मैं इसे ऊपर का साइन बना देता हूँ, ये ऊपर का. अब हमें एफबीडी बनाना पड़ेगा 2 kg या 1 kg का. मैं 2 kg का 1 kg का बनाता हूँ, जिससे और थोड़ा ज्यादा कम स्टेप्स लगेगा क्योंकि हमें नॉर्मल फोर्स बिटवीन 2 and 1 निकाल. देयरफॉर by drawing FBD, that is free body diagram of क्या था 1 kg ब्लॉक. अब 1 kg का बनाते हैं. ये आपका स्लोप हो गया 1 kg में. ऑब्वियसली ग्रेविटी का क्या आ जाएगा आपका 1 × 10 × अब क्योंकि साइन थीटा 30 डिग्री है, मतलब थीटा 30 डिग्री है, तो ये क्या आ जाएगा 5 न्यूटन. और ये नीचे की तरफ और एक 18 न्यूटन लग रहा था. ठीक है. पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो इस हिसाब से क्या होगा, हमें नॉर्मल फोर्स ही निकालना है. और एक्सीलरेशन क्या था, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये n -18 - 5 बराबर 1 × m × एक्सीलरेशन, दैट इज 2. सो यहाँ से n क्या आता है आपका 25 न्यूटन. So the final answer to this question will be the net normal force reaction force is 25 Newton. So the final answer to this question is basically option number B, that is 25 Newton. Hope you understand the solution well and best of luck.